हज़रात गिरामी कदर, मैंने किबला शाह साहब को सदा देनी है। ज़रा एक मरतबा अपने बैठे होने का सबूत देते हुए बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, थोड़ी मोहब्बत के साथ किबला शाह साहब का इस्तकबाल करना है। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। फलक खूबसूरत सजाया न हुंदा, फलक खूबसूरत सजाया न हुंदा, किसे शैदवी इत्थे साया न हुंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न जिन्नो बशर ते ना कोई परिंदा, न हूरा दे किस्से न आदम न हव्वा, न यूकुब यूनस न यूसुफ जुलेखा, न तख्ता न ताजा दे सुल्तान हुंदे, न गलियां न महला दे दरबान हुंदे, किसे नु कदी भी मिलदी न जिंदगानी, हवा ए न हुंदी न हुंदा ए पानी, न अरसी न फरसी न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न हुंदा ज़हूरी, किसे शैदावी इत्थे साया न हुंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया न हुंदा। किसे शैदावी इत्थे साया न हुंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया न हुंदा। न मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेख दे, मेरे आका जदों वेखन दिल वेख दे। आइए, मैं दावते खिताब दे रहा हूँ आले नबी औलादे अली जिगर गोशे बतूल नवासा रसूल जनाब मोहतरम साहबजादा वाली शान जनाब पीर सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब, आप तशरीफ लाते हैं और खूबसूरत खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आपके खिताब के बाद दुरूद सलाम होगा और दुआ होगी। आप इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, सैयद बादशाह का इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, ला शरीका लहु व ला शबीहा लहु व ला मिस्ला लहु व ला मिसाला लहु। सुम्मा नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मलीकना व हादियना व मुर्शिदना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर बवाज़िब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है, 10 दर्जे बुलंद कर देता है। मिलकर ज़ौक़ के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। क्योंकि वक्त पहले ही ज़्यादा हो चुका है और मैं इस बात को समझता हूँ, क्योंकि मुझे उमर शाह साहब के साथ जब मेरा फ़ोन पे रब्ता हुआ था, इन्होंने मुझे कहा था कि 9 बजे आपका खिताब शुरू हो जाएगा। बहरहाल वक्त ज़्यादा हो गया, मैं भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इंतहाई इख्तिसार करूँगा, क्योंकि ये महफिल इब्ने हैदर की है। आए जिसका जी चाहे, मुकद्दरा के अपना आज़माए जिसका जी चाहे, मुकद्दरा के अपना आज़माए जिसका जी चाहे। और बड़ी महफिल में आकर देख ले अनवार की बारिश, और शमी में हैदरी से फैज़ पाए जिसका जी चाहे। शमी में हैदरी से फैज़ पाए जिसका जी चाहे।
नहायत ही अदब व एहतराम के मालिक, हाज़िरीन व सामीन, और मसनद सदारत पर जलवा फरमा अटक से तशरीफ़ लाए पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद फ़रत अली शाह साहब, मेरे नाना जान भी हैं, और इधर दीगर सादात किराम सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब, सैयद उमैर शाह साहब, सैयद अवैस शाह साहब और दीगर हज़रात उलमाए किराम नात खान हज़रात, सबको बिला तमहीद मैं खिताब का आगाज़ करता हूँ। उमैर शाह साहब के साथ फ़ोन पर रब्ता हुआ तो फरमाने लगे कि सादात किराम का जुर्मट है, महफिल कराने वाले भी सादात हैं और आप भी सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक निस्बत का सिलसिला भी हज़रत पीर सैयद शमीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ है, तो अगर पंचतन पाक का जिक्र हो जाए तो ज़ौक़ दुबाला हो जाए। अब चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ अगर 5-5 मिनट भी फी हस्ती को लगाऊं तो 25 मिनट बनते हैं, लेकिन आपका ज़ौक़ होना चाहिए। जो कुर्सियों के उस तरफ मुंह करके बैठे हैं उनका मुंह भी अगर मेरी तरफ हो जाए तो ज़रा ज़ौक़ भी हो जाएगा और बयान करने का लुत्फ़ भी आएगा। सबसे पहले आगाज़ करते हैं हसनैन करीमैन की ज़ात बाबरकात से। मादूम न था जलवाए शाहे सकलैन, मादूम न था जलवाए शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने उस साए के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। और इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन सी जात है? शहजादा गुलबुकबा, इमाम आली मकाम, वही जो हजरत मौला अली शेर खुदा के दिल का करार है, हजरत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा के जिगर के टुकड़े हैं, वही हसनैन करीमैन इमाम हसन मुज्तबा सैयदुल अस्फिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी मैं क्या क्या शान बयान करूं, इनकी शान तो रब ताला ने खुद कुरान में बयान की। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रब फरमाता है महबूब अपने गुलामों से फरमा दीजिए, कुल फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। मौला किस चीज का सवाल? रिस्क मिला हुजूर के सदके, जान मिली हुजूर के सदके, कायनात की हर चीज हुजूर के सदके मिली, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं महबूब इनसे फरमा दे ला अस्अलुकुम, मैं कोई मुआवजा तलब नहीं करता, बस ये कहता हूँ इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों के साथ प्यार करो। एक सहाबी खड़े हुए, हुजूर जरा तशरीफ फरमा दें, ये आपके कराबतदार कौन है? फरमाया मेरा अली, मेरी फातिमा, मेरा हसन, मेरा हुसैन, और इमाम हुसैन शहीद करबला और इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी अगर मैं शाने तवातुर के साथ बयान करने शुरू हो जाऊं तो वक्त जरा तवील हो जाएगा। मैं उनकी शान वही बयान करूंगा जो आमिना के लाल ने की है, हबीब किरदगार ने की है, वल्लैल के जुल्फ़ वालों ने की है, माज़ाक के कादिल वाले ने की है, अलम नशरा के सीने वाले ने की है, हुजूर अक़दस कासिमुन नियम मालिकुल अर्ज़ व रिकाबिल उमम मोती मुनिम कसम कय्यिम वली वाली अली आली काशिफुल कर्ब राफ़िउर रुतब मोइन काफ़ी हफीज वाफ़ी शफी शाफी अब आफी गफूर जमील अजीज जलील वहाब करीम गनी अजीम खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुन नास दयानिल अरब वलीउल फज़ल जलील अफ़ज़ाल रफ़ीउल मिसल मुमताज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने उनकी शान बयान की। सरकार अपने सहाबा के जुर्मट में बैठे हैं और फरमाते हो अपने इमाम हसैन शहीद करबला और इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको गोद में बिठाया, अपने कंधे पे बिठाया और अपने सहाबा से मुखातिब हुए, ऐ मेरे सहाबा जानते हो ये कौन है? बताएं, क्या सहाबा जानते नहीं थे ये 2 हस्तियां कौन है? लेकिन सरकार ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा जानते हो ये कौन है? सहाबा को भी पता था आज तारुफ जरा मुख्तलिफ मकसूद है, आज तारुफ कुछ जरा अलग मकसूद है। हुजूर ने फरमाया जानते हो ये कौन है? जानते हो इनके नाना कौन है? जानते हो इनकी नानी कौन है? जानते हो इनके चचा कौन है? जानते हो इनकी फुप्पी कौन है? जानते हो इनके मामू कौन है? जानते हो इनकी खालाएं कौन है? तो हुजूर ने फरमाया सुनो, इनके नाना नबियों के ताजदार हैं, इनकी नानी हजरत खदीजा कुबरा है, इनकी अम्मा सैयदा ज़हरा पाक है, इनके बाबा मौला अली मुश्किल कुशा है, इनके चचा हजरत जाफर बिन अबी तालिब हैं, इनकी फुप्पी उम्मे हानी बिनत अबी तालिब हैं, इनके मामू हजरत कासिम हैं, इनकी खालाएं हजरत रुकैया है, हजरत उम्मे कुलसूम है, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु। ये तो अभी तारुफ था, अभी ये तारुफ था। आगे हुजूर ने इनकी शान बयान फरमाई, फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना व जद्दतुहुमा फिल जन्ना अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालतुहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व युहिब्बुहुमा फिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया इनके नाना जन्नती,
इनकी नानी जन्नती, इनके मामू जन्नती, इनके चचा जन्नती, इनकी फुप्पी जन्नती, इनकी खालाएं जन्नती। और हुजूर ने फरमाया वहुमा फिल जन्ना, और ये दोनों भी जन्नत में, वयुहिब्बुहुमा फिल जन्ना, और जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत में जाएगा। कैसा खूबसूरत तारुफ फरमाया है। और आगे हुजूर ने इनसे मोहब्बत करने वालों की शान भी बयान कर दी, वयुहिब्बुहुमा फिल जन्ना, जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत में जाएगा। कि वो जिनके नाम से नब्ज़े हयात चलती है, जमीन का जिक्र ही क्या कायनात चलती है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि जबर के आगे हुसैन बात चलाए तो बात चलती है। ये इमाम हुसैन शहीद करबला, जिन्होंने अपने नाना की दीन की खातिर मैदान कारसाज में ये ना देखा कि आगे यजीदियों की सफ़े हैं, और बातिल की आंखों में आंखें डाल के आगे खड़े हो गए। क्योंकि हसनैन के दो नैन पे सोनैन तसद्दक, हसनैन के दो नैन पे, हसनैन के दो नैन पे सोनैन तसद्दक, हसनैन के दो नैन पे सोनैन तसद्दक, हसनैन के दो नैन पे सोनैन तसद्दक। और सोनैन तो क्या चीज है कोनैन तसद्दक, अरे सोनैन तो क्या चीज है कोनैन तसद्दक। अरे जिनके लिए जन्नत से लिबास आए, जिनके लिए जन्नत से खुद नाम आए कि इनका नाम हुसैन रखे, उनकी शान का मकाम क्या होगा। वो इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन शहीद करबला बचपन का आलम है, और आपस में कुश्ती ला रहे हैं और हुजूर दाद दे रहे हैं, हसन इस तरह दाव लगाओ, हसन इस तरह दाव लगाओ। सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अब्बा जान हौसला छोटे बच्चे का किया जाता है, ज्यादा दाद छोटे बच्चे को दी जाती है, आप हसन को दाद दी जा रहे हैं, हसन को कही जा रहे हैं हसन ये वाला दाद लगाओ। हुजूर फरमाते हैं फातिमा मैं हसन को दाद दे रहा हूँ, उधर जिब्रील हुसैन को दाद दे रहा हूँ। क्योंकि जिनके घर बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं, जिनके घर बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान आले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। और अगर मैं इनके बाबा जान की बात करूं, मौलाए कायनात की बात करूं, आपकी तवज्जो इधर मकसूद होनी चाहिए, क्योंकि जिक्र करने वाला भी सैयद है, जो महफिल कराए हैं वो भी सादात हैं, और आपकी तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तवज्जो मकसूद है मौलाए कायनात असदुल्लाह अल गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब हल्ल मुश्किलात वल मसाइब मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कलम अल्लाह ताला वजुल करीम। आप साबिकून अल अव्वलून में से, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, आप उनमें से हैं। और आपकी वो ज़ाते बबरकात है, आंख बाद में खुलते हैं, वद्दुहा का रुख अनवर पहले देखते हैं। और आपकी वो ज़ाते बबरकात है कि लुआब दहन में सरकार इस्लाम का लुआब दहन उनकी गुट्ठी बनता है। और बचपन में जब आप सबसे पहले इस्लाम कबूल करते हैं और कह देते हैं हुजूर आपको कोई परेशानी हो, गज़वे का मौका हो या कोई भी मामला हो, आप अली बिन अबी तालिब को पीछे नहीं देखेंगे, और आप हर जिहाद में आगे जाते हैं, हर मैदान कारसाज में आगे जाते हैं। खैबर का मौका होता है, हुजूर अपने सहाबा से फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, कल खैबर का झंडा मैं उसके हाथ में दूंगा जो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। जमी सहाबा मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं कल खैबर का झंडा मैं उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह का भी महबूब है, मेरा भी महबूब है, वो मुझे भी पसंदीदा है, अल्लाह को भी बड़ा पसंद है। सारे सहाबा रात को इस इश्तियाक में गुजारते हैं, कहीं वो खुशनुदी वो खुश नजीबी हमारे मुकद्दर में ना लिखी हो, कहीं हमारे मुकद्दर में ना लिखी हो। लेकिन अगला दिन जब खैबर का आता है तब भी तमाम जमी सहाबा मौजूद हैं, हुजूर भी उनको देख रहे हैं, वो भी उनको देख रहे हैं। वो है ना कि मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, मैं ना वेखा ते ओ वेखे, एडे बख्त लियावा किथो मेरे वेखन दे विच वेखे, एडे बख्त लियावा किथो मेरे वेखन विच वेखे, माही तेरे अंदर वसदा तेनू ऐ वे भैन भुलेखे। गुलाम फरीदा बूहा यार दा मलिए, गुलाम फरीदा बूहा यार दा मिलिए, पावे वेखे ना वेखे वो सरकार का रुख अनवर देख रहे हैं।
हुजूर उनको देख रहे हैं, क्योंकि सरकार का रुख अनवर ऐसा ही था कि इन्हीं की बू माया समन, इन्हीं का जलवा चमन चमन, इन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, इन्हीं की रंगत गुलाब में है। यासीन का चमक है दातन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आगत है। माजाक का काजल जब सजाया हो, हबीब अजमी यमन से अबू जहल का दोस्त बनकर आया हो, लेकिन जब सरकार का रुख अनवर देखे, कहता जिसका इतना हसीन चेहरा हो वो झूठा हो ही नहीं सकता। सरकार का रुख अनवर जो देख ले, लश्कर यमामा का कैदी हो, सरदार हो, कैदी बना कर लाए, मस्जिद नबी के सतून के साथ बांधा। कहता है मैं जो सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन था, आज आमिना के लाल का चेहरा देखा है, मैं ईमान लेकर। सहाबा फरमाते हैं अगर हुजूर अपना कोई भी मौजज़ा पेश ना करते, कोई भी मौजज़ा बतौर दलील पेश ना करते, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम्हारे पास रब की एक वाज़ेह दलील आई, लेकिन सहाबा फरमाते हैं अगर हुजूर कोई भी दलील, कोई भी मौजज़ा पेश ना करते, सरकार का रुख अनवर ही इतना बड़ा मौजज़ा था, लोग देखकर ईमान ले आते। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मैं पूछता हूँ वो ओहद का मंजर है, जंगे ओहद है, 70 सहाबा शहीद हो गए हैं, काफिरों ने सरकार की तरफ तीर खींचे हैं। वो अबू दुजाना को किसने कहा था, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने कहा था सरकार के आगे आ गया। हजरत अबू दुजाना और मुसअब बिन उमैर फरमाते हैं जब काफिरों ने तीरों की बरसात आमिना के लाल की तरफ की, हम सीना सपर दीवार की तरह हुजूर के आगे खड़े हो गए। वो किसने कहा था जामे शहादत नोश करो, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शौकियां, न वो गज़नबी में तरफ रही, न वो गम है जुल्फ़े अयाज़ में। आज वो मंजर क्यों नहीं, आज क्यों वो इश्क मौजूद नहीं है। सहाबा को लोग दीवाना कहते थे और वो इस पर खुश होते थे, हमें दीवाना कहते हैं, आमिना के लाल के इश्क में दीवाना कहते हैं, क्योंकि दर्द में मजा है, दर्द में नशा है, नशे में मिठास है, मिठास में तिश्नगी है, तिश्नगी में लज्जत है, लज्जत में कैफ है, कैफ में तखय्युल है, तखय्युल में तसव्वुर है, और तसव्वुर महबूब का होता है जो तसव्वुर में तेरा पैक करे ज़ेबा देखे, रूए वशम्स तके मतला सीमा देखे, वो भला क्यों किसी और का चेहरा देखे, तेरे कदमों में है गैर का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा ज़ौक़ के साथ कहेंगे तो ईमान भी दुबाला हो जाएगा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, क्योंकि गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नाराए रिसालत, हाँ ये इश्क होता था, इश्क वही, दिल वही जो हुस्नो इश्क का काशाना हो जाए, दिल वही जो हुस्नो इश्क का काशाना हो जाए, सर वही जो किसी की तैग का नजराना हो जाए। ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राजदारी है, जो आए तुम्हारी बज़ में दीवाना हो जाए। ये सरकार का इश्क होता था। वो मंजर जब खैबर का मामला आता है, हुजूर सहाबा की तरफ देख रहे होते हैं, हुजूर सहाबा की तरफ देख रहे होते हैं, हुजूर फरमाते हैं ऐना अली। तवज्जो है कि नहीं है? बात को खत्म करने चला जाता हूँ। दो हस्तियों का जिक्र रहता है, सैयद ज़हरा पाक का जिक्र रहता है, अभी कहते हैं बात यहीं पे खत्म कर देता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। हुजूर फरमाते हैं ऐना अली, अली कहाँ पे हैं, ऐना अली, अली कहाँ पे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, जमी सहाबा मौजूद हैं, सारे सहाबा मौजूद हैं, वो एक लश्कर है सहाबा का, लेकिन सरकार के ख्यालात में अली ही आ रहे थे। वो क्या मोहब्बत होगी, वो क्या अंदाज होगा। हुजूर फरमाते हैं आईना अली। एक सहाबी कहते हैं हुजूर उनकी तो आंखों में शोभे चशम है, वो तो तबीयत नासाज है। हुजूर ने फरमाया बुला के लाया गया। मौला अली असदुल्लाह अल गालिब अली इब्न अबी तालिब कदमल्लाहु तआला वजह करीम तशरीफ ला रहे हैं, आंखों पे एक हाथ रखा है, कहा हुजूर अशोबे चशम है, जंग नहीं लड़ सकता। हुजूर ने फरमाया करीब आओ, करीब आए। हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया। कैसा लुआबे दहन है, बंदा फेंक के कोई देखे ना, ये कैसा लुआबे दहन है, बंदा कोई फेंके हम तहकीर की वजह से उसको देखते तक नहीं। और आज भी कोई कह दे हुजूर तो हमारे जैसे थे। कुरान में रब ने कहा ना कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, महबूब फरमा दे मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, लेकिन ये तो नहीं कहा था ना कि तुम्हारी तरह ही बशर हूं। हुजूर नूर भी तो हैं। या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलका कबल अल अशियाई नूरा नबिय्यका मिन नूरिही। हुजूर ने फरमाया था ए जाबर, रब ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही
कमिस्कातिन फीहा मिस्बाह, मैं कहता हूँ इनको ये आयत नजर आती है बशरुम मिस्लुकुम, ये नहीं नजर आता। रब फरमाता है अल्लाह ज़मीन और आसमान का मालिक है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में एक नूर रखा होता है। ये आमिना के लाल की शान का जिक्र हो रहा है। इनको यासीन नजर नहीं आता, या अय्युहल मुज़म्मिल के कसीदे नजर नहीं आते, या अय्युहल मुदस्सिर के कसीदे नजर नहीं आते। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, रब फरमाता है जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, जाओगा जाओगा मेरे महबूब के दरे अक़दस पे आ गया। कुरान पढ़ रहा हूँ, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह के इस्तिग़फ़ार करो, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि उदऊनी अस्तजिब लकुम, रब फरमाता तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। फस्तगफिरुल्लाह, रब से इस्तिग़फ़ार करो, वस्तगफर लहुर रसूल, और अगर अल्लाह के रसूल तुम्हारी शफाअत कर दे, वो कह दे मालिक मेरे रोजे पे, मेरी कब्र अथर पे ये जो बंदा आया इसको माफ फरमा दे, रब फरमाता है तव्वाबुर रहीमा, मुझे तौबा करने वाला भी पाओगे, रहम करने वाला भी पाओगे। खैबर के मौके पर लुआबे दहन लगाया। लुआबे दहन भी कौन सा? वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और आला हजरत अजीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली फरमाते हैं जिससे खारी कुएं शीराए जाम, जिससे खारी कुएं शीराए जाम बने। हुजूर अगर खारे कुएं के अंदर अपना लुआबे दहन लगा दे, वो खारा कुआं भी मीठा हो जाता है। जिससे खारी कुएं शीराए जाम बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वही लुआबे दहन मौला मुश्किल कुशा की आंखों में लगाते हैं, जिहाद कारसाज में बेचते हैं। और मौला अली जब खैबर के मकाम पे जाती है ना, फिर उस वक्त मंजर ही अजीब होता है। सामने मरहब होता है, मरहब काफिरों का सबसे बड़ा सरदार, वो बड़ा जरी ताकतवर पहलवान होता है, और उन्होंने वो ताकतवर पहलवान संभाल के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अबू तालिब का बेटा अली आने वाला है। जिस जगह जंग जीतनी होती हुक्म आता या अली जाओ, मरहब कहने लगा अल्लम तो खैबर अन्नी मुलाहब, खैबर जानता है मैं मरहब हूं। पहलवानी दिखा रहा था, अपनी पहलवानी के जोर दिखा रहा था। अलिम तू खैबर अन्नी मुलाहब, खैबर मुझे बड़े अच्छी तरीके से जानता है मैं मरहब हूं। तो आगे मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, उन्होंने ये नहीं फरमाया हम शरीफ लोग होते हैं, फरमाया मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। वो जो पहलवानी के जोहर दिखाते आ रहा था, वो जो बड़े डोल डाल के साथ चलता आ रहा था, बड़ी पहलवानी के जोहर दिखाते आ रहा था, जब मौला अली के सामने आता है तो मौला अली एक ही तलवार की जोहर में उसका सर तन से जुदा कर देता है। और वो खैबर का दरवाजा जिससे 70 सहाबा भी उठा ना सकें, एक हाथ से मौला अली उसको दूर फेंक देते हैं। ये कौन सी ताकत थी? ये आमिना के लाल की नजर थी, ये खानवादा रिसालत का करम था, ये अहले बैत का करम था। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह अपने महबूब से मुखातिब हुआ, फरमाने लगा ऐ मेरे महबूब, रब तो चाहता ही है आपकी अहले बैत से निजासत को दूर कर दे। इमाम हसन मुज्तबा की विलादत होती है, उधर सैयद ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा असर की नमाज पढ़ रही होती हैं। एक सहाबिया ये मंजर देखती हैं, दौड़ी दौड़ी सरकार की बारगाह में आती हैं, कहती हैं अभी तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई है, उधर सैयद ज़हरा पाक नमाज पढ़ रही हैं। हुज़ूर फरमाते तुमको नहीं पता, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। और यही मौलाए कायनात थे जिनके शहजादों का मकाम ये था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह। और मौला अली का मकाम ये था, सरकार ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़ाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हुज़ूर ने फरमाया लहमो का लहमी जिस्मो का जिस्मी दमो का दमी। पीर मेरे इशारा फरमाते हैं कि लहमो का लहमी जिस्मो का जिस्मी, कुछ फर्क नहीं माँ बैन पिया, तेरी याद है मन का चैन 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 पिया। वो जिनके बारे में रब कुरान में कहे, इमाम शाफी फरमाते हैं ये वो हस्तियां हैं
अगर नमाज में इन पर दुरूद ना पढ़ा जाए हमारी नमाज भी कामिल नहीं होती। और इनकी फर्जियत और इनकी मोहब्बत की जो वाजिबियत है रब ने कुरान में बयान की। मुख्तसरन सैयदा ज़हरा पाक खातून जन्नत हज़रत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा आपकी शान इंतहाई मुख्तसर अगर मैं करता चलूँ तो सरकार ने फरमाया फातिमा बदआतुम मिन्नी। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने आगे फरमाया जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। इससे ज्यादा हजरत सैयदा ज़हरा पाक की शान मैं क्या बयान कर सकता हूँ। हो नहीं सकती रकम बिनते शहे बतहा की शान, हो नहीं सकती रकम बिनते शहे बतहा की शान। क्या बयां हो कतरे नाचीज से आला की शान। और यो तेरे महापारों ने लगाए चार चांद, ये तो तेरे महापारों ने लगाए चार चांद, वरना क्या करबल के एक तपते हुए सहरा की शान। आज करबला की मट्टी को लोग खाके शिफा कहते हैं, मैं कहता हूँ क्यों खाके शिफा कहते हैं, वो तो मट्टी है लेकिन वो कहते हैं ना ये तो तेरे महापारों ने लगाए चार चांद, वरना क्या करबल के एक तपते हुए सहरा की शान। और जब सवा नेज़े पे आ जाएगा सूरज मुनकिरों, जब सवा नेज़े पे आ जाएगा सूरज मुनकिरों, उस घड़ी तुम पर खुलेगी चादरे ज़हरा की शान, उस घड़ी तुम पर खुलेगी चादरे ज़हरा की शान। वो चादरे ज़हरा कई लाख उम्मतियों की जरूर शफाअत फरमाएगी, क्योंकि जन्नत में वो जब जाएंगी 70,000 कनीज़ों का जुल्मट होगा और हातिफे गैबी से एक आवाज आएगी, माशर वालों अपनी निगाहों को झुका दो, अपनी गर्दनों को नीचे कर लो। क्यों? क्योंकि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सवारी आ रही है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह दर्स हदीस सुना रहे होते हैं, तलबा बैठे हैं। जरा मुझे बताएं मदरसे में दर्स हदीस हो रहा हो, सामने तलबा भी बैठे हों, वुज़ू उस्ताद का भी होगा, वुज़ू शागिर्द का भी होगा, लेकिन हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह दर्स पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं उठो वुज़ू करके आओ। तलबा हैरान है, अभी दर्स हदीस पढ़ रहे हैं, उस्ताद गिरामी ने कहा वुज़ू करके आओ। अब उस्तादों का हुक्म था वुज़ू करके आए, दोबारा दर्स हदीस में शमूलियत इख्तियार की, दर्स हदीस में बैठे, दर्स हदीस खत्म हुआ, तलबा ने अर्ज़ किया उस्ताद गिरामी ये क्या वजह थी, वुज़ू आपका भी था, वुज़ू मेरा भी था, दौराने दर्स आपने कहा वुज़ू दोबारा करके आओ। तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अभी जो हदीस पढ़ने जा रहा था ना, इस हदीस पाक में खातून जन्नत का असली नाम आ रहा था। और कमरुद्दीन की गैरत ने यह गवारा ना किया सैयदा ज़हरा पाक का नाम फातिमा आए और कमरुद्दीन अपनी जगह पे बैठा रहे, दोबारा वुज़ू करके उनका नाम ले। इनका नाम इतना बबरकत है और 70,000 कनीज़ों की जुर्मत में जन्नत में जाएंगी। और इनके बाबा ताजदार अंबिया सैयदे कायनात, मंबाए कायनात, मलजाए कायनात, अज़ीम रिजा, हादियो सुल, खत्मुल रसूल, दानाए कुल, अहमद मुस्तफा, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इनकी शानें इतनी बुलंद हैं, रब कुरान में भी फरमा रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर, रब कुरान में भी फरमा रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल, रब कुरान में इनकी शान बयान कर रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं मौला कायनात की शान में 300 आयात रब ने कुरान में नाजिल की, 300 आयात। जब मौला कायनात की शान में 300 आयात नाजिल हुई हो तो यूँ समझ लीजिए सारा कुरान हुजूर की शान। अब चूंकि वक्त नहीं है मैं कहाँ से सरकार की शान बयान करूँ, मैं अगर मौजज़ात सुनाने शुरू हो जाऊँ वहीं बड़ा वक्त लग जाएगा। अगर मैं सरकार का रुख अनवर के कमालात बताऊँ, लुआब जान के कमालात बताऊँ, मैं बताऊँ जब सरकार खैबर के मैदान में गए थे तब क्या हुआ था, सरकार जब ग़ज़वा ओहद के मकाम पे गए थे, सरकार जब बाकी ग़ज़वात में ग़ज़वा तबूक में गए थे, ग़ज़वा खंदक में थे, क्या जलवे दिखाए थे। मैं इंतहाई समेटता हूँ, यूँ समझ लीजिए आखिरी बात करता हूँ क्योंकि मैं आप सबकी हालत को बड़े अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, आप पर भी मुझे भी तरस आ रहा है, लेकिन चूंकि मैं भी काफी देर से आया हूँ इंशाल्लाह वो तवील वक्त को इंतहाई इख्तिसार कर दिया है। अल्लाह अज़ीमुल मर्तबा फरमाते हैं, आखिरी बात है तवज्जो के साथ सुनिएगा, उसके बाद मैं खत्म कर देता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा, तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे सरकार की खातिर तो
रब ने ये कायनात सजाई है, और ये जो गुलदस्ता अहले बैत है, ये खानवादे रिसालत के चश्मो चराग हैं, मौला कायनात हैं, इमाम हसनैन करीमैन हैं। सहाबा फरमाते हैं हुजूर इमाम हसनैन करीमैन को इस तरह सुना करते थे जिस तरह गुलाब का फूल है। अगर हसनैन करीमैन दौराने नमाज सरकार की पुश्तियां अक़दस पर सवार हो जाए, सरकार सजदा तवील कर दे, सरकार सजदा तवील कर दे, सरकार मिंबर से उठकर इनको अपनी गोदी में बिठाएं, इनके मकाम का आलम क्या होगा। यूं समझ लीजिए आज का मेरा ये खिताब आपसे ये अर्जी है कि अहले बैत के दामन के साथ वाबस्ता हो जाओ। क्यों वाबस्ता हो जाओ? हुजूर की हदीस पाक है अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनकी रहबरी में रहोगे पार हो जाओगे। और हुजूर ने फरमाया मासल्लु अल बैती का सफीदती नूही वमन रकीबहा नजा वमन तखल्लफा अनहा गलका। फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो इस पर सवार हो गया वो पार हो गया, जो रह गया वो हलाक। क्योंकि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरा ज़ौक़ यही कहता है, आला हज़रत के शेर पे इख्तिताम किए थे, वो फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मैं सुर के बगैर पढ़ूंगा लेकिन आप यहाँ पे सुभान अल्लाह आनी चाहिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद व अदम हुदूस व कदम जहां में आया तुम्हारे लिए। रिसालत कुल इमामत कुल सयादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। कलीम नजी मसीहो सफी खलीलो रदी रसूलो नबी अतीको वसी गनीओ अली सना की जुबान तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आबे नियाम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए। ये सतरे बिदा तुम्हारे लिए, ये फैज दिए वजूद किए के नाम लिए, जमाना दिए जहाने लिए तुम्हारे दिए, ये अकल मियां तुम्हारे लिए। अताए अरब जिनाए करब फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, ये रहमत रब है किसके सबब, ये रहमत रब है किसके सबब। बरब्बे जहां तुम्हारे वो सबा वो चले के बाग फूले के फूल खिले, के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। लिवा का मतलब समझते हैं ना आप, ये लिवाए हम का झंडा है, और ये वो झंडा है जो मौला कायनात के हाथ में होगा। लिवा के तले सना में खुले, आखिरी मर्तबा मेरे साथ पढ़ लें, लिवा के तले सना में खुले, लिवा के तले दोनों हाथों को बुलंद करके, लिवा के तले सना में खुले, लिवा के तले सना में खुले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिवा।